संविधान पढ़ा, संविधान समझा, देश कैसे चलाती है सरकार, उस विधान को भी समझा। विधान से विधि बनी, विधि से राजनीति, और राजनीति के मकसद में युवाओं की नम आंखें और टूटता हुआ ख्वाब भी देखा। जी हां दोस्तों, मैं वरुण अवस्थी, आप सभी का सुल्तान, एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार और सलाम करता हूं। देश में क्या चल रहा है यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है। मेरे पीछे आप लोग वॉलपेपर भी देख रहे हो कि क्या लगा हुआ है। आप सभी को पता है कि कल का दिन आप कैंपेन के लिए अपना डेडिकेट करने वाले हो। कल 25 तारीख है और 25 तारीख को क्या कैंपेन चलने वाला है हम सभी उससे अवगत है। मोदी रोजगार दो। दोस्तों, हम सभी को यहां पर पता है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यह है यहां पर कि इस बारे में एक बार सोचिएगा कि क्या ये कहीं कोई पॉलिटिकल मुद्दा तो नहीं ले लेता है। जो पिछली बार हुआ मेरे साथ, कहीं वो इस बार किसी और के साथ ना हो जाए। ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये जो आपकी मेहनत है, एक बार फिर से जो हम कैंपेन चला रहे हैं, वो किसी पॉलिटिकल फ्लेम में ना आ जाए, वो किसी पॉलिटिकल फ्लोर में ना ले लिया जाए उस कैंपेन को। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे ऐसा डर क्यों लग रहा है, जरा सोच कर देखिए। पिछले 2 से 3 दिनों में आखिर ऐसा क्या हो गया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं यह पॉलिटिकल रूप ना ले ले, कहीं यह कैंपेन सही जगह अब नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों लगा? जरा आपने एक बार भी सोचा कि पिछले 2 दिन के अंदर आप लोग हैशटैग चला रहे थे मोदी रोजगार दो, लेकिन मोदी गर्लफ्रेंड दो कहां से आ गया, मोदी बॉयफ्रेंड दो कहां से आ गया? आप सभी इनफ मैच्योर हो, मेरा कहने का जो मतलब है आप सभी समझ रहे होगे। मोदी रोजगार दो ये पॉलिटिकल रूप ले सकता है, ये हैशटैग मेरे हिसाब से उतना काम नहीं करेगा, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हैशटैग है, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, इस हैशटैग में मैं आपके साथ हूं। आप सभी को पता है हमेशा मैं आपके साथ हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा। मेरा बस ये कहना है कि किसी की भी मेहनत, हमारे जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी गुरु हैं इस टाइम पे इस सारी मुहिम में लगे हुए हैं, उन सभी की मेहनत जाया ना जाए आपके साथ, और आपकी मेहनत जाया ना जाए। आप जो इस टाइम पर पढ़ाई छोड़ के दिन रात ट्विटर हैशटैग कैंपेन के बारे में सोच रहे हो, आप लोगों की जो मानसिक स्थिति है उन सारी चीजों से अवगत हूं, और जाहिर सी बात है मेरी भी वही मानसिक स्थिति है। लेकिन हम सही जगह पर अपनी बात रख पाए वो ज्यादा जरूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 7-8 महीने पहले एक बात उठाई थी कि एचआरडी मिनिस्ट्री नहीं, एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री एजुकेशन होनी चाहिए। जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री है हमारी, जैसे कि हमारी जल शक्ति मिनिस्ट्री है जिसका काम है वाटर कंजर्वेशन करना, पानी को बचाना और पानी को दूषित होने से बचाना। इसी तरीके से हमारी जो दूसरी मिनिस्ट्रीज हैं जो कि स्पेसिफिक होकर काम करती हैं, फिर एचआरडी क्यों, ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट क्यों, उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और उसके बाद उसको आप लोगों ने सफलतापूर्वक उस वीडियो को वायरल किया था और रिफॉर्म हुआ था। हमें यहां पर रोजगार दो का नारा नहीं, हमें यहां पर रिफॉर्मेशन की बात करनी चाहिए। ध्यान रखिए, वी आर इंटेलेक्चुअल्स और हमें रिफॉर्म की बात करनी चाहिए। यह हैशटैग मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आगे नहीं जाएगा, इसको पॉलिटिकल रूप दे दिया जाएगा। आप सभी इनफ मैच्योर हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। जरा सोच के देखिएगा कि पिछले 2 दिन में ये 2 हैशटैग एक्स्ट्रा कहां से ट्रेंड हो जाते हैं। आपने तो नहीं किया वो हैशटैग जो कि ट्रेंड हो गए मोदी रोजगार दो के अलावा, तो ये जो हैशटैग ट्रेंड हो गए ये कहां से ट्रेंड हो गए? आगे भी सोचने वाली बात है कि आपको क्या करना है। मेरी जो डिमांड है वो सरकार से यह है कि एसएससी में रिफॉर्म होना चाहिए। एसएससी को अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बना सकते यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तरह, तो आप उसे स्टैचुटरी बॉडी जरूर बनाइए। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है तो स्टैचुटरी बॉडी में आप उसे इंट्रोड्यूस जरूर करिए। इतने रिफॉर्मेशन की जरूरत है। जब यूपीएससी आर्टिकल 315 के तहत स्टेट पीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है सीधे राष्ट्रपति उनकी रिपोर्ट लेता है, इस वजह से यूपीएससी आज भी ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करा रहा है और 1 साल पहले कैलेंडर देता है, एग्जाम कराता है, प्री कराता है, उसके बाद एक नहीं कई सारे मेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है, और उसके बाद इंटरव्यू लेने के बाद चयन प्रक्रिया पूरी करता है और बाद में ज्वाइनिंग भी दे देता है सिर्फ 1 साल के अंदर। जब यूपीएससी इतना सब कुछ पैन इंडिया लेवल पे कर सकता है, वो भी ऑफलाइन एग्जाम में, तो फिर एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी क्यों नहीं कर सकते, जबकि यहां पर एग्जाम सीबीटी है। तो इस बात का खास ख्याल रहे कि हमारी डिमांड जो है वो सटीक एक जगह पर होनी चाहिए, जो हमारी एक्चुअल डिमांड है। हमारी डिमांड इस पर नहीं, हमारी डिमांड रिफॉर्म पर होनी चाहिए। अगर मेरा यह सुझाव आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर इसे रखिए और आगे ले जाइएगा। इस मुहिम में मैं आपके साथ हूं, और अगर
देखिएगा, अगर आपको सुटेबल लगे तो इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। सही टैग आपके लिए आगे से ये हो सकता है, कोशिश करिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग, अब हम लोग ट्विटर हैशटैग चलाते रहेंगे, इसको हम लोग ट्रेंड कराते रहेंगे आगे आने वाले टाइम में। बट कोशिश करिएगा आगे आने वाले टाइम में जो हमारा सही हैशटैग होगा, जिसका कोई मजाक नहीं उड़ा सकता, और जिसका कोई, अभी क्या हुआ 2 दिन पहले इसका मजाक उड़ा दिया गया, हमारे हैशटैग का ही मजाक उड़ा दिया गया। ये जो 2 हैशटैग नए आ गए मार्केट में, इनका क्या, ये हमारे ट्विटर कैंपेन के का ही तो मजाक उड़ाया गया है ना। तो ऐसा कोई ना कर पाए, इसके बारे में कोई और ना सोच पाए, जो कि हमारा सटीक जगह पर जाके हमारा निशाना लगे, वो ये होगा रिफॉर्म एसएससी। हमें सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए, हमें एसएससी को रिफॉर्म करना है। एसएससी को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बना सकते तो स्टैच्यूटरी बॉडी आप बनाइए, सिर्फ हमें इतना रिफॉर्मेशन चाहिए। रोजगार 2 स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा है कि हमें किस क्षेत्र में रोजगार चाहिए। हम यहां पर यह भी नहीं बता पा रहे हैं कि हमें एसएससी में चाहिए, क्या हमें रेलवे में चाहिए, हमें कहां चाहिए रोजगार। और रोजगार अगर आ भी गए तो एक बात बताइए मुझे, चलिए मान लिया आप यहां पर कह रहे हो रिफॉर्म एसएससी में, सर एसएससी वालों के लिए बोल रहे हो, आरआरबी वालों के लिए क्या, मतलब रेलवे वालों के लिए क्या। हम यहां पर रिफॉर्म एसएससी और रिफॉर्म रेलवे कर सकते हैं, या रिफॉर्म आरआरबी हम लोग कर सकते हैं। यहां पर रोजगार 2 का मतलब यह हो रहा है कि चलिए मान लिया रोजगार मिल भी गया, आगे चल के वो वैकेंसी अगर कोर्ट में लटक जाएगी तो बताइए क्या होगा। आप सभी इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हो कि वैकेंसी आ भी गई और आगे चल के अटक गई, अगर वो क्लियर नहीं हुई तो फिर क्या होगा। रोजगार दिया तो गया था, बताइए फिर क्या होगा। तो इसका कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन इज दिस कि आप रिफॉर्मेशन की बात करिए। अगर एक बार रिफॉर्म हो गया तो एजेंसी खुद ब खुद सही तरीके से काम करने लगेगी, और वो सिर्फ रिफॉर्म होने के बाद भी, अमेंडमेंट होने के बाद भी एक्ट में हो सकता है। इस बात पर थोड़ा सा गौर करिएगा, अगर आपको सही लगी हो मेरी बात, जेन्युइन लगी हो। बाकी कल के ट्विटर कैंपेन में मैं आपके साथ हूं, आप सभी को पता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, और हां, पढ़ाई भी करते रहिए। बाय एवरीवन।